6623524551 पर डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक IVF में उच्च तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग अच्छा दीदी इधर कैसा वाले आए हैं आप एक सुनता है भाजपा को वोट देंगे इसलिए मार देंगे भाजपा क्या भाजपा कांग्रेस 40 साल भाजपा कांग्रेस में प्रचार करेंगे साथ हमारे 50-60 आदमी 4 बोरे का मिला गया सब लोग बांटे अच्छा हुआ बात अच्छा पूरा साथ हम बोरी पकड़े नहीं बांट फोन लगाओ जी बांटे के बाद बात करा देना तो कहीं नहीं पहले हम ला लेना हम हो गए दूसरे घर में बैठ के पिया टपूरबा हम फिर कहा ला के कहाँ रास्ते बोल देवे कि न देवे तो कहा बहुत दया हुआ कि तुम्हारे कहा दया अब धाती कहाँ का होला तो कहा ना फूल को बहुत दया जरूर और अपना जाइए अपने साथ चलना माँ बाबा के घर चल रहे हैं जरूर तो हमका कथा है कि तेरे दिल से भले पूरा है पकड़ के सब हमको पकड़ पूरा है पूरा है मारे के बाद हम बोलत कर हमका काहे मारते हैं बाग पुराना पुरान हमारी दूध चढ़ के बेचे पर ये मुटका पे पाना ही लाते थे हमारे विवाह हो गया हमारे सूजी न रहा कि हम कैसा के घरे पहुँचन जब सूजी आई तो गौरान लड़का बच्चा का हमका मारता हमारे पहुँचाए घरे आप भी अस्पताल लड़का में लेके आए हम गरीब आदमी पैसा न दाम मारिन के है तो कहाँ गए हो ए बिटिया ए कातिया तो कहन दादी तेरा खुला है चले जाओ जाने खोई ऐसा नहीं रात की आवत पानी लगा के तब अल्लाह भैया दीदी लगे तो ऊँची हो पहुरा दी अब ऐसा नहीं दी हम कुछ नहीं बोला खड़ा हो नहीं खा रहे अब खाना मुदावा है जब नहीं बोलन थी तो पहु रहे अब पहुआ अगले कर गए हाँ अगले उठे तो कहीं से काटिया बात किया एक बापू का तो कहीं बिल्कुल सीधे चले जाते अब हम अगली रात क्यों लाया है और हमारे इनसे रिंकू के आई के संगे काम करा था घर में रहते 4 से 7 कांग्रेस की दिन काम करा था हाँ कांग्रेस का कल्याण सिंह की थी हाँ कहीं के 1 घंटा बाद हम ही सोए
नाती की लेना नाती कहीं कहाँ गए रे हमका रिंकू मार डाल हम चल कहाँ मारी कहाँ रहे कहीं के हमका मारी बाबूलाल के पछेती में मंडू के दुआरे में तो कहन को रहे हैं यहाँ तो 4 जने आए रहे हैं बाबूलाल आए रिंकू आए छोटूबा आबा संजूबा आबा 4 जन मेरे घरे आए तो वो ले रहा है पन्नी में डाल रहा है संजूबा और घर है कैसे रहा है हम कुछ नहीं बोला नुमा का मतलब है पार्टी लड़का ये चुप पे पकड़े रहे जब इनके बहुत साल मैं मोबाइल आ गया हमारे लड़के हम गए तालाब ना रो अरे नहीं बच्चे हैं ना हम बच्चे हैं रोबाना है तो हमको पता नहीं पी रहा है रोबाना बच्चे देख रहा हमारी सरकार है अन्याय न हो दे हाँ अन्याय न हो दे चिंता न करो हाँ इनका पूरा न्याय मिली कहन लड़के बताओ जो थोड़ी खुला के बारे चला रिंकू मार डाले बाबू कहीं कैसा बताते ही लड़का कहा था यहाँ अब कहा लागे किसी की आए रिंकू पकड़ा बहन रिंकू छोटूबा रहा है बाबूलाल रहे हैं संजूबा रहा है बाबूलाल का छोटूबा का जाके बला लावा गया जतनी जो ना छोटूबा बाबूलाल दीदी और कपड़ा झन्ना में पिसा कुछ भी नहीं आवा था बहनी कैसे चलती जाती कारण हाँ तो कहे अब भी होश हुई भैया पन्नी के वो जो ये हुआ होता है कमारी काहे हो कहीं की फूल जब गए ना तब फिर कहीं का पाए काकी का हम कुछ नहीं पाए हमका सब कुछ दे अल्लाह सरकार हमको सब कुछ दे अल्लाह तो हम सरकार का हम सरकार न बदल तो हर आज देखिए आज ही हमको पाई खड़े हम ऐसे बोला ना काहे ना बोलबा हाँ तो देखो बात कहा अपना पीछा हम लगे हैं हम बचे नहीं कोई पता नहीं जुम्मा हो कुछ नहीं जी सबके सामने लोगे तो ज़्यादा नहीं भैया बोलेगा इसमें ना बोलेंगे आप बुलवा लीजिए कदम के लिए अपमान के बदला लेकर हम हैं इनके बैठे हैं 3-4 दार मार चुके अब इनको सब सचेत हो जाए वोट केका देकर बोले कि नहीं है आपन जीव अगर बचावे के तो वोट केका देकर बोले कि नहीं है ऐसे कुछ नहीं ऐसे जूता से मरी ऐसे डंडा से मरी और यहूँ में न मन बच जा न मर बच जा तो मार देगी टांगा जो बच जाता जो खत्म हो जाते हैं और एक संगे सुना और सुना हमार एक संगे सिर्फ वो है कांग्रेस में बढ़नी आई एक संगे निर्दलीय जोड़े यहाँ एक संगे निर्दलीय जोड़े यहाँ जन चुनावी स्टंट कह रहे हैं आँखी खोलत जा आँखी खोलत जा ऐसे कमल का बचावा अपने सरकार का बचावा अपन जीव बचा करवाई लागे ना दोनों के एक्शन करवाई कौन है डॉक्टर साहब बुलाइए वीरेंद्र मैडम कौन वीरेंद्र मैडम मैडम चलिए ठीक क्या देवे कौन हम जी हमका खाना दे था उसका कार्यकर्ता के साथ साथ हमारा था हाँ साहब ने उसको वो किया है अभी 151 भी कर दिया था और डॉक्टर साहब कह रहे हैं सिटी स्कैन की रिपोर्ट आ जाए रिपोर्ट के बाद फिर आना पड़ेगा अब मैडम अभी आज या कल 7 तारीख की बात है
और सुनाई 7 तारीख की बात है। 7 बजे के बाद ये सुनाई कुछ नहीं है। नहीं तो रिपोर्ट डालने में कितनी देर है? डॉक्टर साहब से अभी बात हाँ तो का कहना बना दिया बेगर बोली दे इतना आवे कि सकती दावा अपना साथ हमारे साथ ऐसा भाके कांग्रेस के दारू गए रही हाँ तो बांटत रहन पब्लिक का के हम ही बांटे हमसे बटवावा रहे ठाकुर हाँ रिंकू से तो बांटे न ओटन दूरी पौआ वह दाई के और आनंद कहीं तहूँ ले ले दू पौआ लेके आन हम बाबूलाल के घरे में पियत रहे पियन खान पी खा के हम कहन अब जैसे जा घरे तू कहाँ क्या का वोट देबे तो कहन बेर बेर बोल बोली कांग्रेस के देव तो कागज पर कहन फूल के देव और चले गए तो बाबूलाल के घर के पीछे वाले के कटारी है कटहर के पेड़ पर हमका पाइन ये पीछे सल्ट खींचिन हमका पटक के लागे मारा दादा के मारी हाँ रिंकू सिंह पटिहार हाँ हमका यातना चढ़ के पीछे नहीं है दादा अब फिर हमका लगी हमारे घर मारा का जैसे मर हमारे हवा से नहीं रही हम जानते नहीं हैं हमका हुआ छुटुआ और रिंकू सिंह पकड़ के लग गया पहुँचाए नहीं मारे के बाद दारू 3 पौआ लगे ऐसा तकिया तरी धरी है 3 पौआ दारू आओ जब हो के होश आई घंटा में तो कहीं के हाय हाय रे हम मर गए तो कहन को मारी सी तो हमका कहीं हमका रिंकू मार डारिन रे देखो रे दिखन अब एक नाती रहा था तो नाती पहुरा रहा है कहीं के अब इनका चाय कुछ वह न करा कहन रुके हम जाई थे दौड़े गए लड़कन को बुलाएलान कहन चला देखा लड़का बाप का मार डारिन रिंकू पहुँचा दी नहीं अब तकिया तरी अपने हाथे धाई के चले गए हैं तारी कहीं के लड़का आए दिखिन तो कहीं के दिखिन लड़का तो कहीं ना रे तो बाप का माँ बहुत फिर कहन के जा बाबूलाल का छोटुआ का 2 जने का भला लावा के गे हाँ लड़का बाबूलाल का छोटुआ का भलावा गे हाँ अब इनकर मान ले के हागा नीम करी सब साथ है लागी होए हजूर पे कहावत है आए हाँ बाबूलाल दिखिन ताकि तो इनका देख के उन्हीं की हालत खराब हो गया उनका बिल्कुल सीन पसीन हो गया। नाम क्या है अपना के हमार बंसीलाल साकेत गाँव मोहरिया कला 4 नंबर वार्ड 5 नंबर है अब लड़कन का कहन लाला हरे थावा धौड़ी लगावा अब सबका लागे लड़का बिटियन का लड़कन का सबका फोन लगावे लागे सबका ऑटो करी ऑटो लेके आन अब पेट छूटे लगा हम उन्ना गठियाए हम नींद हो पछारे आन हजूर और उन्हीं के हम का कहते खेते में पानी लगावत रहे धान 50 खाड़ी है पलेवा देला हाँ मसूरी बो चुकन मटर बो चुकन धनिया बो चुकन हजूर अब गेहूँ का पलेवा दल रहा हूँ फेरू आती है मैं करी हमारा पौड़ा आए रहे हैं ये बहुत सही है तब हम जाने के मारी क्या कलाई तो घर में अब कौन सी है दारू धरी लागी हाँ दारू धरी लाई 3 पौड़ा लड़कन पकाएंगे दारू ना संचदारी रह गए ये मैं कहा वोट जो हम पर कैसा देख का माने तुम्हारे कहे से कि तुम्हारे बोल बोलते हैं रोज बोल बोलते हैं हम ऐसे ही हमका कहीं टिक्का कायम देवे तो कहीं हम फूल मत है हम भाई फूल मत है हमका सब दे तलाई सरकार तो हम फूल मत है हाँ अपने पेट की हाल क्या बतावे ये कहानी जूना हो सजत के तनी जून नहीं है दारू पिया बात करवाओ बताई बोलवावत पकड़वावत है सगरा ऊपर कलर खड़ी दिल्ली धरे हैं उत्तर धरे हैं सब धरे हैं अब बताइए अब खेतों जुताई लग गए अब मजूर लगा के सगरा धरे अब का करनी मजूर लगा के हम उगा करन है मजूर लगा के हम लंगर हत्या बाबू परबटी उर्दा सब कुछ टोरार जान अब धान है
तो काय कहाँ की हम तिहैया दे काय कहाँ चौथिया दे तो कहाँ जा रही सुसिन तू तिहैया चौथिया दे जा जी मारा तो काट ले हम ना काटा जा तू दे जा बताई चुकाएं फिर चहेटा लगवाएं फिर बंधारा लगवाएं धान लगवाएं तब तिहैया काटेंगे रिपोर्ट कर रही है पवन नामजद बयान है बताओ ना भाई मारपीट हाँ एक बार पूरा लिख देते हैं एक बार पूरा लिख देते हैं फिर इसके बाद कंटेंट के हिसाब से जनार्दन के काम के लिए सेवा के लिए निकले हुए हैं, वो देश लेकर निकले हुए हैं, उसी देश के साथ जनता हमें विजय देगी, उनके सेवा के लिए आगे बढ़ेगी। परंतु ये जो बौखलाहट है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इसमें यही है कि कांग्रेसियों के साथ भी मिलकर ये स्टंट कर ले, गरीबों को पिटवाएं और एक जाति एक वर्ग विशेष से पिटवाएं, जिससे उनका चुनाव जो है वो पलड़ा उसका भारी हो जाए। इसलिए सबको कह रही हूँ, आंखें खोलिए और देखिए कि क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। एकजुट होइए सर और व्यवस्थित सरकार के लिए एकजुट होइए, भारतीय जनता पार्टी के लिए एकजुट होइए, ये मेरी आप सबसे अपील है। अभी का उदाहरण आप सबने देखा है, आगे भी देखिए इस तरह की चीज़ें होंगी। लोग अपनी साख जमाने के लिए, चाहे वो निर्दलीय हो चाहे वो कांग्रेसी हो, इस तरह की स्टंट करते रहेंगे। इसलिए मैं आप लोग मीडिया वालों को भी मैं कहना चाहती हूँ, सचेत रहिए और हर जगह आप लोग तैनात रहिए, वास्तविकता को जनता के सामने लेकर आइए। दीदी, यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी के द्वारा बार बार आपके संस्कारों पर जो है सवाल उठाया जाता है, इस बारे में क्या सोचना है, आपका क्या कहना है? पहले स्वयं के संस्कार को झांक लें, उसके बाद बात करें। ये भीतर है सकाय माली 3 बेर 4 बेर मार ये तीसरा चौथा है बाबूलाल की लड़किया पर बुलावे हम तो इसके रिंकू और पापा तो वहाँ लकी लगता करला तो कहन तक चला रहा हमारी खुलना पहले तक मैं पंचे हटी लावत लेके चले आए महुआ तक हम सोचे कि बोलत पता अल्लाह है कि कजा बस हो तो हम लौटिया ये रह दारू ये पंची कहने के चक्कर को पड़े लौटिया आए तो पहुड़ गया लगे तो पहुड़ाए नहीं घरे अब चले दारू सारू आए हाय गली में लगे चाचा का फिर 2 बजे रात फोन कर कहीं मुन्ना सिंह आई हम सेलू मार के पकड़ा गए अपना कहते जो भाई आएंगे फिर आए ठाकुर आए देखा कहीं देखे आप आना देख ले कहीं के बैठू का कावत है बैठा के दें ठाकुर कहीं जो हिम्मत हो तो कहता हम डॉक्टर बना दे मैस का कहीं ठाकुर एक हालत कम हेलीकॉप्टर मोदी जी से उतरा रहा और कई बगल में इसने रामपुर के साथ लेकर के बस्ती का जो जाली लगी संतर जाकर सामने घरे वो जाली को कार्य कर रहा है बच्चे देने को ताकि जब न तो जाली ना काटो शासन की चोरियाँ काहे करते लाए काम का है हम खबर दी है जो तो भाजपा में वोट देते हैं भाजपा को पुरानी सब जुड़े हैं तो भाजपा वोट देते तो क्यों रिपोर्ट लिखी कायम है सब तरह का मार दिया कि लेमन कर क्या सकता हूँ मन है आज मां कम आदमी बैठ गया हमें भी कैसे लड़का है हमारा भतीजा इंडियन की लड़की तो कारण यह रहा कि अपना भाजपा के समर्थन करी थी, ऐसे अपना गुप्त प्रहार करी। 30 साल से भाजपा में जुड़े। अच्छा। बड़े भाई लड़का अच्छा है उनकी FIR लिखी हुई है, FIR कायम है, कायम है। एक्शन क्या हुआ? अभी टीआई साहब भतीजा ही था ना तुम्हारा? यही साहब का बोल रहे हैं। टीआई साहब बोल रहे हैं कि 326 केस MLC आ जाए दीदी, अभी क्या है जमानती अपराध है, MLC आ जाए तो ग्रेवियस एक्ट है सर, 326 ग्रेवियस एक्ट है, जमानती नहीं होगी। यही साहब बोल रहे हैं कि FIR रुक जाएगी ना साहब क्या हम कहा जाए कि जिसने इतना बड़ा प्रहार किया है, ग्रेवियस एक्ट है दीदी। इनका पार हो गया सुनाई नहीं भाई यह इलाहा से पहुंचाया न उनके तो झाड़ बयान झाड़ बयान काहे लगी नहीं हम सुने पहुंचा गया इलाहा से है मान लीजिए काल के लिए झाड़ बयान ले जब 12 जाते हैं 12 लेबर पूरा होता है बैठकों का बयान नहीं 307 का 326 लेबर हमें लेबर सेवन नहीं आई, वो आदमी नहीं आई, सब काम धंधे नहीं न दे पाई हमें जो झाड़ यह मेल रहा ना जब यह इसमें मैडम FIR हो गई। झाड़ बयान सुना ही FIR के बाद डॉक्टर साहब ने बोला कि CT स्कैन की रिपोर्ट आ जाने दीजिए। CT
स्कीम की रिपोर्ट आने के बाद दारू नहीं गिराऊ ओकर पूरा घर जो है कांग्रेस के जो है प्रचारी था फर्स्ट पूरा ओकर एक्शन तो नाथ होना रिश्तेदार चाहिए ना, रिपोर्ट तो आती प्रचारी है कि कांग्रेस सामने वाले दिख रहा है। ओखर माई जाऊनी तो भगवारी भगवान मुंशी फर्स्ट आई एक्शन में उसको तुरंत ले आए थे, प्रचार करा रही उसका है 151 भी कर दिया, 151 में उसको भेजा भी था, तहसीलदार साहब ने उसको वो किया है अभी 151 भी कर दिया था। डॉक्टर साहब कह रहे हैं सिटी स्कैन की रिपोर्ट आ जाए, रिपोर्ट के बाद फिर धारा पड़े। अब मैडम अभी आज या कल कितने दिन हुआ? 7 तारीख की बात है ये। 7 तारीख की बात मैं है। 7 बजे के बाद क्या सुनाई कुछ नहीं। नहीं तो रिपोर्ट आने में कितनी देर मैंने है? डॉक्टर साहब से अभी बात की। रिपोर्ट यहाँ से बोला था चली गई है डॉक्टर साहब। हाँ कई कौन से डॉक्टर साहब वो बोल रहे दीदी यहाँ पर जो है मारपीट हुई, जहाँ कांग्रेस का प्रचार प्रसार चल रहा था और वहीं प्रचार करने वाले खुद ही मारपीट की, क्या कहना है इस पर? ये अमानवीय घटना है। ये तो साफ साफ एक शोषण की व्यवस्था हम सबको दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी का कि जब तक सरकार की व्यवस्था थी तब तक ये सब निश्चिंत थे, शांतिपूर्ण माहौल चल रहा था और सब सुरक्षित थे। लेकिन अभी इनको ये लगता है कि चुनाव के आचार संहिता में हमें कोई रोकने वाला है नहीं और कांग्रेसी इस तरह से वो आतंक और उद्दंडता करेंगे, तो निश्चित रूप से मैं इसकी निंदा करती हूँ। और हमारे भाई साकेत के साथ इस तरह से घटना होना ये अमानवीय है और आपने देखा कि 2 घटनाएं इस तरह से हुई हैं। और मैं तो आपके माध्यम से अपील करना चाहती हूँ कि जनता जनार्दन के ऊपर जिस तरह से दबाव दिया जा रहा है वोट डालने के लिए, शराब डाल देकर और पैसे देकर, और ये सरेआम हो रहा है, तो मैं तो प्रशासन को मैं कहना चाहती हूँ कि तुरंत एक्शन में आ जाए और जल्दी एक्शन में आ जाए। ये गुंडागिर्दी का राज और ये इस तरह से आतंक की व्यवस्था जो है, इस तरह से इंसान नहीं जी पाएगा। और एक बात तो मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि जो सीरी की व्यवस्था है, इसकी जिम्मेदारी भले ही प्रत्याशी के रूप में आज मैं चुनाव लड़ रही हूँ, तो जिम्मेदारी इसकी पूरी मेरी है और मैं आप लोगों से वादा करती हूँ कि जिस तरह का अन्याय इसके साथ हुआ है उसका पूरा बदला लिया जाएगा, उसकी पूरी वैधानिक हिसाब से उसको न्याय दिलवाया जाएगा और आगे ऐसी कोई दूसरी घटना ना हो, इसकी व्यवस्था के लिए ऊपर भी बात की जाएगी और बिल्कुल निंदनीय है। और मैं तो ये कहती हूँ कि लगातार आप लोग भी सचेत हो जाइए। ये जो दारू का ये जो कांड चल रहा है लगातार, और उस पर कोई बहुत सारे निर्दलीय भी लगे हुए हैं और निर्दलीय जुड़कर ये कांड करवा रहे हैं, जिससे उनको राजनीतिक लाभ मिले और कांग्रेस को अपना लाभ मिले। कांग्रेस के बड़े बड़े जो बवाईदार हैं, उनके यहाँ काम करने वाले छोटे लोगों पर इस तरह से दबाव डलवाना, शराब बंटवाना, शराब पिलाना, और अगर वो वोट देने के लिए इनकार करे तो उनको मारना, लात से जूतों से मारना। और इसके साथ दुर्भाग्य यह है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो जुड़कर इस बात को सह देते हैं, उन्हें राजनीतिक लाभ मिलेगा, चुनाव में जीत होगी। तो जनता सब जानती है और मैं जनता से अपील करना चाहती हूँ कि अब आँख खोल लीजिए। ये आतंक का और भय का जो माहौल है, इससे दूर रहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी तभी सारी चीज़ें सुरक्षा रहेंगी, जिस तरह से सुरक्षित रहेंगी, जिस तरह से होता है। अपने जीवन की रक्षा करना है तो भारतीय जनता पार्टी ही आपकी रक्षक रहेगी। इसलिए अभी आंखें खोलिए, सचेत हो जाइए और जागरूक हो जाइए। इस पर पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की गई, क्योंकि उनका कहना है कि पुलिस के पास हम गए लेकिन पुलिस ने सुना नहीं। अभी पुलिस एसपी साहब से बात हुई और अभी उनका बयान भी लिया गया है और बयान के साथ हमारी पूरी निगाहें और निगरानी उनके एक्शन में है कि जल्दी से जल्दी जो आरोपी हैं उन पर कार्रवाई हो और जल्दी जल्दी गरीब को न्याय मिले। दीदी, प्रचार प्रसार में एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई थी जहां पर आप लोग जो है सभा कर रही थी, जनसभा हो रहा था। उसी दौरान जो है ऑटो वाले एक कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार करते हुए विघ्न बाधा पैदा कर रहे थे उस टाइम पर। इस बारे में क्या कहना है, क्या आपको भी प्रचार करने में समस्या हो रही है? अभी मैंने आपको बताया, घृणित मानसिकता और घृणित राजनीति का ये परिचायक है और ये जो लोकतंत्र की व्यवस्था है, हर व्यक्ति अपनी बात को रख सकता है, प्रचार कर सकता है कहीं पर भी जहाँ पर जनता जनार्दन सुनने के लिए तैयार है और उस पर उसकी अगर आवाज़ दरामद। दीदी, यहाँ पर जो है मारपीट हुई, जहाँ कांग्रेस का प्रचार प्रसार चल रहा था और वहीं प्रचार करने वाले खुद ही मारपीट की, क्या कहना है इस पर? ये अमानवीय घटना है। ये तो साफ साफ एक शोषण की व्यवस्था हम सबको दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी का कि जब तक सरकार की व्यवस्था थी तब तक ये सब निश्चिंत थे, शांतिपूर्ण माहौल चल रहा था और सब सुरक्षित थे। लेकिन अभी इनको ये लगता है कि चुनाव के आचार संहिता में हमें कोई रोकने वाला है नहीं
और कांग्रेसी इस तरह से वो आतंक और उद्दंडता करेंगे तो निश्चित रूप से मैं इसकी निंदा करती हूँ। और हमारे भाई साकेत के साथ इस तरह से घटना होना ये अमानवीय है और आपने देखा कि दो घटनाएं इस तरह से हुई हैं। और मैं तो आपके माध्यम से अपील करना चाहती हूँ कि जनता जनार्दन के ऊपर जिस तरह से दबाव दिया जा रहा है वोट डालने के लिए, शराब देकर और पैसे देकर, और ये सरेआम हो रहा है, तो मैं तो प्रशासन को मैं कहना चाहती हूँ कि तुरंत एक्शन में आ जाए और जल्दी एक्शन में आ जाए। ये गुंडागिर्दी का राज और ये इस तरह से आतंक की व्यवस्था जो है, इस तरह से इंसान नहीं जी पाएगा। और एक बात तो मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि जो सीधी की व्यवस्था है, इसकी जिम्मेदारी भले ही प्रत्याशी के रूप में आज मैं चुनाव लड़ रही हूँ, तो जिम्मेदारी इसकी पूरी मेरी है। और मैं आप लोगों से वादा करती हूँ कि जिस तरह का अन्याय इसके साथ हुआ है उसका पूरा बदला लिया जाएगा, उसकी पूरी वैधानिक हिसाब से उसको न्याय दिलवाया जाएगा और आगे ऐसी कोई दूसरी घटना ना हो, इसकी व्यवस्था के लिए ऊपर भी बात की जाएगी। और बिल्कुल निंदनीय है। और मैं तो कहती हूँ कि लगातार आप लोग भी सचेत हो जाइए। ये जो दारू का ये जो कांड चल रहा है लगातार, और उस पर कोई बहुत सारे निर्दलीय भी लगे हुए हैं और निर्दलीय जुड़कर ये कांड करवा रहे हैं, जिससे उनको राजनीतिक लाभ मिले और कांग्रेस को अपना लाभ मिले। कांग्रेस के बड़े बड़े जो बवाईदार हैं, उनके यहाँ काम करने वाले छोटे लोगों पर इस तरह से दबाव डलवाना, शराब बंटवाना, शराब पिलाना, और अगर वो वोट देने के लिए इनकार करे तो उनको मारना, लात से जूतों से मारना। और इसके साथ दुर्भाग्य यह है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो जुड़कर इस बात को सह देते हैं, उन्हें राजनीतिक लाभ मिलेगा, चुनाव में जीत होगी। तो जनता सब जानती है और मैं जनता से अपील करना चाहती हूँ कि अब आँख खोल लीजिए। ये आतंक का और भय का जो माहौल है, इससे दूर आइए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी तभी सारी चीज़ें सुरक्षा रहेंगी, जिस तरह से सुरक्षित रहेंगी, जिस तरह से होता है। अपने जीवन की रक्षा करना है तो भारतीय जनता पार्टी ही आपकी रक्षक रहेगी। इसलिए अभी आंखें खोलिए, सचेत हो जाइए और जागरूक हो जाइए। इस पर पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की गई, क्योंकि उनका कहना है कि पुलिस के पास हम गए लेकिन पुलिस ने सुना नहीं। अभी पुलिस एसपी साहब से बात हुई और अभी उनका बयान भी लिया गया है और बयान के साथ हमारी पूरी निगाहें और निगरानी उनके एक्शन में है कि जल्दी से जल्दी जो आरोपी हैं उन पर कार्रवाई हो और जल्दी जल्दी गरीब को न्याय मिले। दीदी, प्रचार प्रसार में एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई थी जहां पर आप लोग जो है सभा कर रही थी, जनसभा हो रहा था। उसी दौरान जो है ऑटो वाले एक कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार करते हुए विघ्न बाधा पैदा कर रहे थे उस टाइम पर। इस बारे में क्या कहना है, क्या आपको भी प्रचार करने में समस्या हो रही है? अभी मैंने आपको बताया, घृणित मानसिकता और घृणित राजनीति का ये परिचायक है। और ये जो लोकतंत्र की व्यवस्था है, हर व्यक्ति अपनी बात को रख सकता है, प्रचार कर सकता है कहीं पर भी जहाँ पर जनता जनार्दन सुनने के लिए तैयार है, और उस पर उसकी अगर आवाज़ दरामद। देखिए, मुझे पता चला, अभी मैं कार्यक्रम में कहीं था तो मैं कार्यक्रम को छोड़ के और इनसे मिला। ये जो महुरिया के लोग के साथ घटना हुई है, हमारे परिवार जैसे हैं, ये हमारे परिचित के हैं। और रही बात जो ये घटना किए हैं, मैं इसमें इतना कहना चाहता हूँ, मैं इसकी निंदा कर रहा हूँ। सबसे पहले तो इस घटना की निंदा कर रहा हूँ। दूसरा, अपराधी की कोई जात नहीं होती है। यदि कोई इस विधानसभा चुनाव में इसको भुनाने का काम करे तो उसकी मानसिकता प्रश्न चिन्ह मैं लगाता हूँ। घटनाएं होती हैं, लेकिन इस तरह के अवसर का फ़ायदा किसी भी प्रत्याशी को नहीं लेना चाहिए। अभी मैंने देखा कि बीजेपी के प्रत्याशी आई और इस अवसर का लाभ उठाने का उन्होंने प्रयास किया। मैं जब मिल के आया, वो मेरे पारिवारिक सदस्य जैसे थे। कुछ मीडिया वाले वहाँ रिकॉर्ड भी कर रहे थे। जब उन्होंने हमें देखा तो वो बिल्कुल, उनको ऐसा लगा कि कोई मेरे परिवार का सदस्य आ गया है। तो मैं घटना की निंदा करता हूँ। और अपराधी किसी जाति में, मतलब कोई जाति नहीं होती है, और जो अपराध किया है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और मैं पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने का पूरा प्रयास करूंगा। दूसरी रही बात कि इसकी सारी जिम्मेदारी और कानून व्यवस्था की पुलिस प्रशासन की है। मैं लगातार पिछले 2 साल से, जब से मैं अध्यक्ष बना हूं, मैं लगातार ये प्रश्न चिन्ह उठा रहा हूं कि सीधी में कानून व्यवस्था पटरी से बाहर है। आज अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। यदि पुलिस प्रशासन चाहे तो इस तरह का अपराध न हो,
उनके तरफ से कोई इस तरह का प्रयास नहीं किया जाता है, इसलिए अपराधियों का मनोबल बढ़ता है और इस तरह की घटनाएं होती हैं और विपक्ष के लोगों को, जो राजनीतिक पार्टी हैं, उनको इस तरह का अवसर मिलता है। इस तरह के जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, क्या अब कुछ ही दिन बचे हैं चुनाव को, तो क्या ये और तेज हो सकते हैं क्या? देखिए, लगातार हो सकते हैं। हमारे झंडे निकाले जा रहे हैं। मैं कल गया था इधर रामगढ़ तरफ, उधर हमारे कार्यकर्ता ने बताया कि झंडे निकाले जा रहे हैं। आपने देखा कि कुछ लोग कुछ आरोप भी लगा रहे हैं, लेकिन मैं इसकी चिंता नहीं करता हूं। मैं एक प्रत्याशी, कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी हूं। मैं चुनाव लड़ रहा हूं। मेरा लक्ष्य सिर्फ एक है। इस तरह के हथकंडे क्यों अपना रहे हैं लोग? इस तरह के हथकंडे इसलिए अपना रहे हैं कि उनके पास कोई विकास तो किए नहीं। 10 साल से वो सांसद हैं और कोई क्षेत्र का विकास किए नहीं हैं। जब क्षेत्र का कोई विकास किए नहीं है तो जनता के पास क्या लेके जाएंगे? लेकिन इसमें पीड़ित का कहना है कि जो मारने वाला था व्यक्ति वो कांग्रेसी है, कांग्रेस का प्रचार प्रसार कर रहा है। देखिए, किसी के कहने से ये तो साबित नहीं हो जाता है। लेकिन पीड़ित का कहना है। अभी तो हम आपके सामने ना, आप ही तो ले रहे थे, आप ही तो कैमरा चालू करके ले रहे थे, तो आपने देखा कि हमारे सामने तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। हमारे सामने तो उन्होंने कहा कि इसमें आपकी कोई गलती, आप तो आए थे, हमसे मिले थे। मैं अभी 4 दिन पहले इनके घर होके आया था, तो आप तो सारी चीज़ें रिकॉर्डें की होंगे कैमरे में। देखिए, ये भी हो सकता है कि सामने वाली पार्टी के लोग ये कुछ इस तरह की घटना का प्री प्लान किए हों, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जिनके साथ घटना हुई है, ये पीड़ित पक्ष हमारे परिवार जैसा है। मैं ये तीसरी बार बोल रहा हूँ कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। जिसने अपराध किया है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और रही बात, इसमें सारा दोष पुलिस प्रशासन का है। मैं आज कहता हूँ कि पुलिस प्रशासन, अब भी समय है, अब भी अपने सही काम करने लगे, पुलिस प्रशासन चुस्त दुरुस्त हो जाए तो अपराधियों की हिम्मत है कि इस तरह का अपराध होने लगे।